दोस्तों आपको पिज्जा खाने का मन किया, खा लिए। घूमने का मन किया, घूम लिए। वीडियो देखने का मन किया, देख रहे हो। लेकिन आपको खून करने का मन करेगा तो क्या आप खून करोगे? नहीं ना। आइए आपको बताते हैं। क्राइम फिल्में देखकर खून करने का मन किया और एक टीचर की हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। कई बार आपस में बहस झगड़े या मनमुटाव के चलते हत्या जैसे बड़े अपराध हो जाते हैं। गुस्से में आकर लोग किसी की हत्या कर देते हैं। ऐसी खबरें आम है, लेकिन शायद ही आपने कभी सुना होगा कि किसी ने सिर्फ इसलिए किसी की हत्या कर दी हो क्योंकि उसे ये जानना था कि हत्यारे लाश को कैसे छुपाते हैं और हत्या करके कैसे महसूस होता है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल साउथ कोरिया की 23 साल की जुंग यू जुंग नाम की महिला को क्राइम के बारे में टीवी शो और फिल्में देखने का बहुत शौक था। वह इससे जुड़ी किताबें भी पढ़ा करती थी। इन सब चीजों में उसे इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी कि उसने हत्या करने के बाद के अनुभव को महसूस करने का फैसला किया। ज्यादा क्राइम फिल्में देखने के कारण उसे भी खूनी बनने का मन किया। वो जानना चाहती थी कि कातिल बनकर और किसी को जान से मारने पर कैसा महसूस होता है। अब इसके लिए उसने पूरा प्लान तैयार किया। उसने ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड कराने वाले ऐप पर रजिस्टर कर लिया और एक महिला टीचर को खोजा। जुंग ने उसे फोन पर कहा कि वो अपनी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के लिए होम ट्यूशन ढूंढ रही है और उसकी बेटी उनसे मिलने आएगी। इसके बाद वह खुद छात्र बनकर टीचर के घर पहुंच गई। उसने ऑनलाइन एक स्कूल यूनिफॉर्म खरीद ली थी। उसकी कद भी छोटी थी। ऐसे में स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद 9वीं कक्षा की छात्र लग रही थी। वो महिला टीचर के घर पहुंची और बातों बातों में उसके पेट में चाकू मार दिया। महिला इतने पर नहीं थमी, बल्कि उसने टीचर के शरीर के टुकड़े किए और सूटकेस में भर दिया। उसने लाश की बदबू रोकने के लिए दुकान से प्लास्टिक की थैलियां और ब्लीच खरीद ली थी। इसके अलावा महिला को लापता दिखाने के लिए उसने उसकी ID कार्ड, फोन आदि अपने पास ही रख लिया। यहाँ उससे एक गलती हो गई। दरअसल लाश को टुकड़े से भरे सूटकेस को जंगल में फेंकने से पहले उसने कैब बुक कर ली थी। जब वह जंगल में उतर कर चली गई तो कैब ड्राइवर को शक हुआ। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब जंगल में पहुंची तो उसे मिले बैग से लाश नहीं निकली, बल्कि खून से सने कपड़े निकले। अब उन कपड़ों के जरिए पुलिस जूंग के घर तक पहुंची। यहाँ जब उसके घर की तलाशी ली गई तो महिला की लाश के कुछ टुकड़े बरामद हुआ। पहले तो जूंग ने कहा कि वो महिला उसके ऊपर हमला कर रही थी, इस वजह से वो सेल्फ डिफेंस में उसने ये कदम उठाया। लेकिन बाद में पुलिस तब हैरान रह गई जब जूंग ने माना कि उसने सिर्फ शौक में खून किया है। तो दोस्तों आपका क्या राय है इस खूनी औरत के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय भारत।